हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग स्मॉल कैप कंपनी सेंचुरी प्लाईवुड की डिटेल एनालिसिस करेंगे और समझेंगे कंपनी की बिजनेस मॉडल, रेवेन्यू बैकअप और देखेंगे कंपनी की ज्योग्राफिकल प्रेजेंट। चलिए कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं और समझते हैं कंपनी क्या काम करती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर लाइक करें और वीडियो को जरूर पूरा देखें, तभी आप इस पर डिसीजन ले पाओगे कि आपको इन्वेस्ट करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और आप इस पर इन्वेस्ट नहीं भी करते तब भी आपको ये कंपनी की नॉलेज होनी चाहिए। चलिए कंपनी की ओवरव्यू देखते हैं। सेंचुरी प्लाईवुड, अगर हम लोग कंपनी के बारे में बोले तो कंपनी वेल नोन कंपनी है और सारे लोग ये कंपनी के बारे एटलीस्ट ये तो जानते हैं कि कंपनी प्लाईवुड बनाती है। अगर आप कभी भी अपना घर बनाए होंगे तो गारंटी है कि इनकी प्रोडक्ट आप यूज किए ही होंगे, या सोसाइटी में रहते हो या फ्लैट में भी रहते होंगे तो गारंटी है कि वहाँ पर भी ये कंपनी की प्रोडक्ट यूज हुई ही होगी। चलिए अब हम लोग कंपनी को और भी डिटेल में समझते हैं कि प्लाईवुड के अलावा कंपनी और क्या मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी स्टार्ट हुई थी 1992 में। अब कंपनी मैन्युफैक्चर करती है प्लाईवुड, लेमिनेट्स, मीडियम डेंसिटी फाइबर, प्रैक्टिकल बोर्ड्स, अलाइन प्रोडक्ट। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो कंपनी के पास यहाँ पर टोटल मार्केट शेयर 29% की है और कंपनी लार्जेस्ट प्लेयर है ये इंडस्ट्री में, मतलब प्लाईवुड इंडस्ट्री में। हम लोग नीचे यहाँ पर देखें तो प्लाईवुड में कंपनी ने 93% की हिस्सेदारी सेगमेंट में कंपनी बेचती है माल अपना। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये क्वार्टर कंपनी की जो दिसंबर वाली क्वार्टर है थोड़ी स्लो डाउन हुई थी। उसके पीछे कंपनी ने रीज़न ये दिया है कि जो रियल इस्टेट की स्लो डाउन के कारण कंपनी की जो प्रोडक्ट है वो थोड़ी सी इम्पैक्ट हुई है। और दूसरा रीजन जो कंपनी ने दिया है कि कंपनी अपनी ब्रांड प्रमोशन में एक्सपेंडिंग कर रही है और कंसल्टेंट फी जो मैकेंजी और एमसीजी को कंपनी दे रही है, जिसके कारण कंपनी बता रही है थोड़ी सी लोअर ईबिटा मार्जिन कंपनी शो की है क्वार्टर में, दिसंबर क्वार्टर में। अगर हम लोग यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कभी भी अगर हम लोग कोई कंपनी नीचे आती है तो हम लोग हमेशा आइडेंटिफाई करते हैं कि क्या रीज़न है और उसके बाद हम लोग यहाँ पर कंपनी को बाय करते हैं। अगर अब मैं आपसे यहाँ पर पूछूं कि ये जो रीज़न जो कंपनी बता रही है, जो ईबिटा मार्जिन कम हुई है, जैसे रियल इस्टेट के थोड़े स्लो डाउन होना, या तो हम लोग बोल सकते हैं ब्रांड प्रमोशन करना, या मैकेंजी का कंपनी फीस दे रही है, तो ये क्या रीज़न जो है कि परमानेंट रीज़न है कि हम लोग बोल सकते हैं टेम्प्रोरी रीजन है कि कंपनी इससे ऊपर आके और भी अच्छा कर सकती है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो ये सब टेम्प्रोरी रीजन है। यहाँ पर हम लोग ऐसी ही कंपनी हम लोग खोजते हैं जो टेम्प्रोरी रीजन से कंपनी फंसी हुई है, नीचे मिल रही है, और आने वाले टाइम पे कंपनी ये सब रिकवर कर लेगी अपने ये सब रीजन से और हम लोग यहाँ से गेन कमा सकते हैं। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो कंपनी ने न्यू लॉन्च किया है कि फायर रेजिस्टेंट MDF और एक प्रीमियम MDF भी कंपनी लॉन्च की है। अगर नीचे यहाँ पर देखें कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क तो कंपनी के पास 3800 प्लस डीलर है जो कि सब करते 1400 रिटेल पॉइंट में, और यहाँ पर देख सकते हो 630 सिटी में और टाउन में इंडिया में कंपनी काम करती है। डैट मीन्स आप सोचो कि कंपनी लगभग पूरा इंडिया में अपने ब्रांच को फैला चुकी है। और अगर नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर आप देखोगे कंपनी के पास 12 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। और हम नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर कंपनी मनीष मल्होत्रा के साथ भी टाई अप कर रही है और जो कि कैटर करेगी प्रीमियम मार्केट सेगमेंट में। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें एक्सपेंशन देखें अगर कंपनी के, तो कंपनी यहाँ बताई है द कंपनी एक्सपेंड 651 करोड़ ऑन द कैपेक्स ऑफ 9 month FY24, आउट ऑफ विच 370 करोड़ वेयर स्पेंड ऑन MDF ग्रीनफील्ड एट आंध्र प्रदेश प्रोजेक्ट। और कंपनी और भी आगे फर्दर क्या एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन करने वाली वो भी बताइए यहाँ पे। द कंपनी फर्दर हैज प्लान टू एक्सपेंड 263 करोड़ ऑन द कैपेक्स ऑफ Q4 FY24 एंड 540 करोड़ इन FY25। डैट मीन्स आप सोचो कि कंपनी कितना अच्छी नए सेगमेंट में भी काम कर रही है, नया प्रोजेक्ट कंपनी ला रही है, नया ब्रांच खोल रही है। तो ये सब कंपनी क्यों खोल रही है नया ब्रांच, मतलब हम लोग बोल सकते हैं कंपनी की डिमांड है, इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं कि नया ब्रांच कंपनी खोलते जा रही है। अगर हम लोग कंपनी की यहाँ पर तो हम लोग देखें थोड़ा सा ओवरव्यू। चलिए अब हम लोग कंपनी के फाइनेंस देखते हैं और समझते हैं कंपनी फाइनेंस में क्या बता रही है। कंपनी की मार्केट कैप देखें तो 14,403 करोड़ की, स्टॉक पी 39.9 की, ROC कंपनी के 27% की है और ROE कंपनी के 22.8% की। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर आए तो यहाँ पर कंपनी की मीडियम पी आप देखोगे 38.8 की है, अभी करंटली चल रही है कंपनी 39 के अराउंड मीडियम पी। डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं कंपनी वैल्यूएशन बाय अभी सही प्राइस में मिल रही है। और हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी गुड प्रॉफिट ग्रोथ दिखाई है 19.3% के CAGR से फ्रॉम लास्ट 5 ईयर।
अगर हम यहाँ पर क्वार्टर रिजल्ट पे देखिए कंपनी को, तो आप देखोगे कंपनी सितंबर में ऑल टाइम हाईएस्ट सेल की थी, और दिसंबर में कंपनी ने अपने जो रीजन दिया था कि कंपनी थोड़ा कम सेल हुई है, और जो आप देखोगे ओपीएम जो मार्जिन ईबिटा बोल रही थी कंपनी की कम हुई है, लेकिन मैं अगर ये कंपनी को मार्जिन वाइज देखूँ तो मुझे लगता है 17 to 80% कंपनी मार्जिन पोस्ट करती है हमेशा, जो कि अच्छी रिजल्ट कंपनी देती है। और यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट भी था। यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी बहुत नीचे आ गई है प्रॉफिट में भी, तो ये अपॉर्चुनिटी कंपनी दे रही है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे या 1-2 क्वार्टर या साल भर के बाद कंपनी फिर से अच्छा नंबर पोस्ट करना स्टार्ट करेगी और कंपनी फिर से न्यू हाई को टच करना स्टार्ट करेगी। मैं आपको कंपनी की चार्ट दिखाऊंगा तो उस टाइम और भी डिटेल में बताऊंगा कि कंपनी कितनी तेजी लगाई है। अगर हम लोग यहाँ पर ईयरली वाइज देखें तो ईयरली वाइज में आप देखोगे ऑल टाइम हाईएस्ट सेल पे है, ऑल टाइम हाईएस्ट नेट प्रॉफिट पे कंपनी काम कर रही है। अगर हम लोग नीचे यहाँ पर देखें कंपाउंडेड सेल ग्रोथ को देखें, ट्रेलिंग 12 मंथ की 6% है, 3 ईयर की 16% है, 3 ईयर की 48% है, ट्रेलिंग 12 मंथ की 1% है। स्टॉक प्राइस CAGR देखें 1 ईयर के 21% है, और यहाँ पर रिटर्न ऑन इक्विटी देखें कंपनी के लास्ट ईयर की 23% है। यहाँ पर आप दो चीज़ आप देख रहे हो, कंपाउंडेड सेल ग्रोथ, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ ट्रेलिंग 12 मंथ में आप देखोगे कम आ रही है, क्योंकि कंपनी अभी थोड़ी रिसेंटली न्यू मतलब हम लोग बोल सकते हैं थोड़ी नीचे डाउन ट्रेंड में चल रही है, क्योंकि कंपनी दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा खराब पोस्ट की है रिजल्ट, लेकिन मुझे लगता है आने वाले टाइम पे कंपनी और अच्छा करेगी। अगर हम लोग कंपनी की रिजर्व देखोगे तो कंपनी के आप देखो कंपनी के पास 2000 करोड़ की रिजर्व है। अब बोरिंग देखोगे कंपनी ने बोरिंग भी इंक्रीज किया है, लेकिन मुझे लगता है जितनी बड़ी मार्केट कैप है कंपनी की उसके अकॉर्डिंग कंपनी के पास ठीक बोरिंग है। अगर हम नीचे यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें कंपनी की, तो प्रमोटर के आप देखोगे 72.59% है। यहाँ पर आप देख सकते हो FIS ने अपने स्टेक को इंक्रीज किया और DIS ने थोड़ा सा अपने स्टेक को ट्रिम किया, और यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल पब्लिक के पास भी लगभग सेम स्टेक बची हुई है, रखी हुई है कंपनी कि ये जो पब्लिक रखी हुई है। चलिए अब हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कंपनी यहाँ पे क्या बता रही है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आप लोग के लिए डेली की स्मॉल कैप स्टॉक खोज के लाऊं जो आने वाले टाइम पे मल्टी बैगर रिटर्न दे सकती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ जरूर शेयर करें ये वीडियो को, ताकि उनको भी ये कंपनी की नॉलेज पता चल सके। चलिए अब हम लोग कंपनी की टेक्निकल एनालिसिस देखते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर देखें कंपनी को 2020 में, तो अब देखोगे कंपनी यहाँ पर 90 रुपीज़ की मिल रही थी, और यहाँ पर देखोगे कंपनी यहाँ पर अराउंड 800 टच की, डैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं 8 गुना तो यहीं पर स्टॉक हो चुकी है 2-3 साल में। अब यहाँ पर जो बात आ रही है कि क्या कंपनी यहाँ से भी फिर से दे सकती है वैसी रिटर्न की नहीं। मैं गारंटी बोल सकता हूँ कि कंपनी यहाँ से वैसी रिटर्न तो नहीं बोल सकता 2-3 साल में दे दे उतनी गुने की, लेकिन मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि आप 2-3 साल में ये कंपनी को यहाँ से डबल होते हुए जरूर देखोगे। अगर हम लोग ये कंपनी की यहाँ पर देखें तो बहुत अच्छी एक पैटर्न बना रही थी, लेकिन ये पैटर्न फेल हो गई है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बहुत अच्छी कप विथ हैंडल बना रही थी, विथ मल्टीपल हैंडल हम लोग बोल सकते हैं, लेकिन ये पैटर्न चली नहीं। लेकिन कंपनी फिर से देखोगे आप यहाँ पे, अगर मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा मैं बना के बताता हूँ। अगर हम लोग ये वाली सेगमेंट में देखें तो यहाँ पर आप देख रहे हो कंपनी कब बना रही थी, और आप यहाँ पर जो देख रहे हो ये लेवल को, जो सपोर्ट वाली लेवल है, जो हैंडल है, उसको कंपनी तोड़ी नहीं है। अब देख रहे हो कंपनी ये वाली लेवल को, आप देखो बढ़िया से मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप यहाँ पर देखो कंपनी ये लेवल को सपोर्ट को अपनी तोड़ी नहीं है, यहीं पर खड़ी है कंपनी। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कंपनी की स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। आप यहाँ पर भी देखो ये एरिया पे वॉल्यूम आप देखो कंपनी की ये वाली कैंडल की कितनी अच्छी वॉल्यूम आई थी। कंपनी दिसंबर क्वार्टर में, इसीलिए दिसंबर क्वार्टर में थोड़ा कम रिपोर्ट दी है तो नेट प्रॉफिट, इसीलिए कंपनी नीचे आई है। लेकिन मुझे लगता है कि कंपनी यहाँ से आराम से टर्न अराउंड कर सकती है। और हम लोग ये कंपनी को देखें कि अगर मान के चलो आप 50,000 ये कंपनी में लगाना चाह रहे थे, तब छोटा सा हिस्सेदारी मतलब आप बोल सकते हो 10,000 का आप यहाँ बाय कर सकते हो। अगर कंपनी फिर से अगर नीचे आती है, ये सेकंड लेवल पर बाइंग अगर आती है, तो आप यहाँ पर बल्क बाइंग कर सकते हो। मुझे लगता है थोड़ा सा कंपनी में वेट करें, अगर आपको थोड़ा सा फोमो हो रहा है तो आप यहाँ पर 10,000 से बाय कर सकते हैं। नहीं तो नीचे वाली जो लेवल है, नीचे वाली अगर हम लोग लेवल देखें 518 की, वो बेस्ट बाइंग जोन है कंपनी की। कंपनी को मैं आप फिर से बता देता हूँ, कंपनी स्मॉल कैप कंपनी है, तो आप अपने एंड से जरूर रिसर्च कीजिएगा, जरूर पढ़िए। मेरे बात सुन के आप कंपनी पे पैसा नहीं लगाइएगा, अपने एंड से जरूर कीजिए रिसर्च, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। या तो अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से कनेक्ट करके आप ये कंपनी पे इन्वेस्ट कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।